हाँ जी, तो नमस्कार सबको। तो आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं सर्बिया के बारे में, जो कि आजकल सबकी फेवरेट कंट्री बन चुका है, ख़ासकर इंडियंस की। तो सर्बिया के बारे में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या रूट है, कैसे मैं आया हूँ, कैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं आई और कैसे दिक्कतें आती हैं और कैसे आ सकती हैं। तो क्या क्या वहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये पूरी डिटेल में एक वीडियो बना रहा हूँ, आप पूरी इसको देख लेना तो आपके काफ़ी डाउट्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, जो बाकियों का एक्सपीरियंस भी था। जैसे कि मेरे साथ में कुछ और लड़के थे जिनको मैं जानता था। कम से कम ये 5-6 बंदों का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि उनके साथ जिसको दिक्कत हुई और जिसको दिक्कत नहीं हुई, क्यों दिक्कत होती है, क्यों नहीं हुई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात ये है कि जैसे सर्बिया जाने के लिए रूट क्या है। रूट है ये है कि जैसे मैं अमृतसर एयरपोर्ट से अपना इंडिया से, मान लो हम न्यू दिल्ली या अमृतसर कैसे भी जाते हैं, तो मैं दुबई गया, जो सबसे पहले सब लोग जाते हैं। फिर मैं जॉर्डन गया, जॉर्डन के बाद मैं सर्बिया गया। अब उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या थे। सबसे पहले मैं जैसे अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाने के लिए नॉर्मल मेरे पास वीज़ा था दुबई का, फुली वैक्सीनेट होने का सर्टिफिकेट था। आने जाने की मेरे पास रिटर्न टिकट थी, होटल बुकिंग थी, जो कि नॉर्मल दुबई के बारे में सब लोगों को पता ही है। फिर मैं वहाँ पे 5 दिन रुका दुबई में। दुबई के बाद फिर मैं जॉर्डन के लिए मैंने अपनी टिकट करवाई। जो टिकट थी मैंने एमिरेट्स से करवाई, क्योंकि मेरे को ये था कि अगर मेरे को बोर्डिंग मेरी डिनाई भी होगी तो मेरे रिफ़ंड का ज़्यादा इशू नहीं होगा। अगर वहाँ पे आप गए हो और आपकी बोर्डिंग डिनाई होगी, वो आपको ऑफलोड कर देते हैं, तो आप अपनी जो टिकट है उसको क्लेम कर सकते हैं। सिर्फ आपके जो कुछ कैंसलेशन चार्जेस होते हैं वो वही जाते हैं, बाकी कुछ खास आपका पैसा नहीं जाएगा एमिरेट्स के अंदर। तो जो मेरी रिटर्न थी वो तो मैंने फुली रिफंडेबल ही थी, तो मैंने अकॉर्डिंगली ही करवा रखी थी। तो सबसे पहले जो दुबई से जॉर्डन जाने के लिए मैं अपने डॉक्यूमेंट से मैंने क्या किया था, एक एजेंसी है यूटीए। ये यूटीए एजेंसी क्या करती है, आप लोगों को जो यूटीए का मतलब है यूनिवर्सल ट्रैवल एजेंसी, ये आपको एक पैकेज प्रोवाइड कर देती है किसी भी जगह पे जाने के लिए। उसके अंदर ये आपका सारे का सारे डिटेल होती है कि आप कब जा रहे हो, कब वापस आ रहे हो। तो आपके यहाँ पे ट्रैवल प्लान क्या क्या है, और आप जिस दिन पहुँच रहे हो उस दिन का प्लान क्या है, नेक्स्ट डे का सारे प्लान कि आप कब डेड सी देखने जाओगे, कब पेट्रा जाओगे, कब कैसल कैसल लोकल या मार्केट, आप सारा उसके अंदर वो सारा कुछ बना के देते हैं। और उसके अंदर आपको वो इमिग्रेशन क्लियर करने के लिए आपकी हेल्प भी करते हैं। जैसे कि मैं जब वहाँ पे पहुँचा, सबसे पहले तो दुबई से जब मैं पहुँचा वहाँ पे अपना जॉर्डन, तो वहाँ पे एक उनका एक क्रू मेंबर खड़ा था मेरे नाम का एक बोर्ड लेके। उन्होंने मेरी इमिग्रेशन पे गया और उसने थोड़ी मेरी हेल्प की वहाँ पे। तो मेरे को ज़्यादा क्वेश्चनिंग वहाँ पे हुई भी नहीं, वो सीधा उन्होंने मेरे को अंदर एंट्री दे दी। और ये किसी एजेंट की सेटिंग नहीं थी कि आप सोचो कि यार इसकी ऐसे सेटिंग होगी, इसने किसी नहीं, ऐसे कुछ नहीं था। कोई एजेंट नहीं था, कुछ नहीं था। एक पैकेज ऑनलाइन मैंने बुक किया था। एक मेरा फ्रेंड है, वो भी ये पैकेज बुक करता है, मगर उसने मेरी हेल्प की थी ये पैकेज बुक कराने के लिए। तो ये मैंने पैकेज लिया था। तो वहाँ पे मैं पैकेज लेकर गया तो मेरे को किसी तरह का कोई भी इशू नहीं आया। मेरा डेली का प्लान था, वहाँ पे मैं पेट्रा भी घूमा। पेट्रा में घूमने के लिए गया, मैं डेड सी भी देखा। मतलब सारा मेरा पर डे के अकॉर्डिंगली ये प्लान था और मैं घूमने के लिए जाता था वहाँ पे। मेरे होटल के अंदर मेरा ब्रेकफास्ट इंक्लूड था। बाकी दोपहर और शाम का तो आपको पता ही है कि ऑलमोस्ट लोग बाहर ही करते हैं। तो इसमें एक दिक्कत ये है कि जॉर्डन में अकेला गया था, मैंने अकेले ने सारा प्लान किया था। पर कुछ लोग और भी थे जो मैं जिनको जानता हूँ, कि जो जॉर्डन जाने के लिए उन्होंने क्या किया था। जैसे आज मान लो दुबई गए हैं, तो नेक्स्ट डे का उन्होंने जॉर्डन का ट्राई किया कि जॉर्डन चले जाऊँ। तो उनकी बोर्डिंग डिनाई होगी। डिनाई इसलिए होगी क्योंकि दुबई एयरपोर्ट पे ही उनको बोल दिया गया कि हाँ, कि आज तो आप दुबई आए हो, है ना, तो नेक्स्ट डे आप जा रहे हो, मतलब एक जेन्युइन ट्रैवल आप नहीं हो। तो उनका दुबई, शारजा और अबू धाबी 3 बार उनका जो था बोर्डिंग डिनाई हुआ। और मैं 4 दिन 5 दिन वहाँ पे रुका था। उसके बाद मैंने से आगे जॉर्डन के लिए जा रहा था। मेरे को कोई क्वेश्चनिंग नहीं हुई, सिर्फ उन्होंने मेरे टिकट देखे, डॉक्यूमेंट्स देखे, और उसके बाद उन्होंने मेरे को अलाउ कर दिया कि आप ठीक है, आप अभी जा सकते हैं। तो आराम से मेरे को बोर्डिंग पास मिल गए, मेरे साथ ज़्यादा कोई क्वेश्चनिंग हुई नहीं। तो मैं जब जॉर्डन गया, तो जॉर्डन के बाद मेरे को सर्बिया जाना था। मैंने रिटर्न टिकट जो थी मेरी वापसी इंडिया की, वो मैंने कैंसिल करवा दी।
तो मैंने अपने टूर ऑपरेटर को बोला कि मैं अभी यहाँ से आगे किसी और कंट्री में जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। तो पर ज़्यादा टाइम, जैसे मेरी 28 की वापसी थी तो मैंने एक दिन वहाँ पे एक्सटेंड किया, तो मेरे को उस दिन का होटल का जो खर्चा था वो 8,000 अलग से देना पड़ा। तो फिर मैंने वहाँ से अपना सर्बिया का टिकट करवाया, जो कि मैंने 27 को करवाया था और 29 की मेरी फ़्लाइट थी, इसलिए थोड़ा मेरे को कॉस्टली पड़ा। बिल्कुल टाइम टू टाइम अगर करवाओ तो कॉस्टली तो पड़ना ही था। अगर आप थोड़ा एडवांस में ये बुकिंग करवा लो तो आपको ठीक ठाक रेट में ये मिल जाएंगी टिकटें। तो मेरे को ये 1.25 लाख की तो टिकटें पड़ी, जो तुर्किश एयरलाइन थी। तुर्किश एयरलाइन मैंने अगर आप भी देखोगे, अगर आप जॉर्डन से देखोगे बेलग्रेड के लिए, तो आपको ये रेट के आसपास ही मिलेंगे। अगर आप 2 4 5 दिन पहले करवाओगे, अगर आप ज़्यादा टाइम पहले करवाओगे तो हो सकता है आपको सस्ती भी मिल सकती हैं। तो मैंने करवाई टिकट, तो ये टिकट का जो मेरे को काउंटर पे गया टिकट लेकर, और साथ में मेरी होटल बुकिंग, मेरे जो फुली वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे मैंने खुद ही प्रिपेयर किए सर्बिया के लिए। नॉर्मल से डॉक्यूमेंट होते हैं जो सारे दुबई के लिए लगते हैं या बाकी किसी कंट्री जाने के लिए लगते हैं। आने जाने का रिटर्न टिकट हो गया, होटल बुकिंग हो गया, फुली वैक्सीनेट होने का सर्टिफिकेट हो गया, तो ये सारा कुछ। तो जॉर्डन के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है इंडियन के लिए, तो सेम सर्बिया के लिए भी वीज़ा ऑन अराइवल है। मैं वहाँ पे पहुँच गया, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके उन्होंने मेरे को आराम से बोर्डिंग दे दी। मेरे को कोई ज़्यादा ऐसी कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर यही मैं कतर एयरलाइन या किसी और एयरलाइन के करता तो शायद मेरे को बोर्डिंग वो ना देने में दिक्कत क्रिएट करती। फिर जो उन्होंने बोर्डिंग पास मेरे को दिए वो 2 बोर्डिंग पास थे। जो एक पहले इस्तांबुल मेरा स्टे था, इस्तांबुल के बोर्डिंग पास पे तो उन्होंने स्टैंप लगा दी, पर इस्तांबुल के बाद जो सर्बिया का मेरा बोर्डिंग पास था उस पर उन्होंने स्टैंप अभी नहीं लगाई। तो वो स्टैंप लगती है जाके इस्तांबुल एयरपोर्ट पे। जब हम लोग अपना इस्तांबुल पहुंच गए, लेओवर के बाद जब मैं अपनी फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए आगे गया, तो फ़्लाइट की बोर्डिंग जब स्टार्ट होती है, जहाँ पे स्टार्ट होती है बिल्कुल फ़्लाइट के बाहर, जो ट्यूब के बाहर खड़े रहते हैं उनके क्रू मेंबर, उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स लिए, मेरा बोर्डिंग पास लिया, स्टैंप कर दी, कोई दिक्कत नहीं आई। पर वहाँ पे कुछ लोग और थे, जैसे अगर वो 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी थी, वो थोड़ा लेट भी पहुँचे और उनके पास शायद डॉक्यूमेंट भी पूरे नहीं थे। तो उनका वो मोहर उन्होंने वहाँ पे लगाई नहीं, स्टैंप नहीं किया, उनको बोर्डिंग वहाँ पे डिनाई कर दी। तो वो जो तुर्की एयरपोर्ट है वहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं, अगर किसी की बोर्डिंग डिनाई हो जाती है वो वहीं पे घूमते रहते हैं अंदर ही एयरपोर्ट के। मेरे को एक पाकिस्तानी बंदा मिला था, वो उसको 4 दिन हो गए थे, वो वहीं पे घूम रहा था अंदर ही। तो उन्होंने बोला कि मेरी बोर्डिंग डिनाई हो गई थी, तो इसलिए मैं अंदर ही अब घूम रहा हूँ। मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट की टिकट की जब मेरे को मिलेगी तो मैं आगे जाऊँगा। तो मेरे को आराम से मिल गए। फिर मैं पहुँच गया जी सर्बिया। अब सर्बिया में क्या क्वेश्चन होते हैं, तो क्वेश्चन मेन ये होते हैं कि जैसे मेरे आगे एक बंदे खड़े थे, कुछ इंडियंस ही थे, कुछ पंजाबी थे, कुछ किसी और जगह से थे। तो मेरे साथ में एक लाइन थी वहाँ पे भी, तो कई बंदों की उन्होंने बोर्डिंग डिनाई की। ऐसा कुछ नहीं है कि वहाँ पे एजेंटों की सेटिंग होती है ये वो, हम लोग अपने डॉक्यूमेंट्स को स्टडी नहीं करते। हमें ये नहीं पता होता कि रिटर्न टिकट तो है, पर रिटर्न टिकट कौन सी डेट की है, हमारे होटल बुकिंग है, कितने दिन के लिए हम रुक रहे हैं वहाँ पे। होटल बुकिंग पे अगर न्यू बेलग्रेड की एक आपको होटल बुकिंग मिली हुई है, एक नोवी सैड की, तो हम लोगों को ये नहीं पता कि ये 2 अलग अलग जगह हैं। तो वो क्वेश्चन पूछते हैं सिर्फ आपने के डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे। आपके डॉक्यूमेंट्स वो लेते हैं, या आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे कि उन्होंने आगे उनसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा, वाई आर यू कम इन सर्बिया। उनको पता ही नहीं था कि मैं क्यों आया हूँ। नॉर्मल सी बात है, टूरिज़्म के लिए आए हैं तो बता दो। शायद उनको इंग्लिश नहीं आती थी। दूसरे बंदे की जो टर्न आई तो तब उन्होंने पूछा, हाउ मैनी डेज आर यू स्टे इन सर्बिया। वो भाई सुनना हो गया, उसको नहीं समझ आया इन्होंने क्या पूछ लिया। उन्होंने तो यही सुन रखा है ना यूट्यूब पे कि मेरा पासपोर्ट खोला जी, मोहर लगा दी, मैं निकल गया। मतलब अब वहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है किसी से ना पूछा जाए, वो आपको बोल दे भाई कुछ नहीं है, ऐसे निकल लेते हैं। तो आप एटलीस्ट जो आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको स्टडी करो, रीड करो। कोई भी दिक्कत ऐसी आती नहीं है। फिर अगर आपको सारा पता है कि आप कहाँ कहाँ पे घूमोगे वहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, जब मेरे आगे 6 7 बंदे थे, सबको उड़ा दिया, सबकी बोर्डिंग सबकी एंट्री डिनाई कर दी उन्होंने, क्योंकि उन्होंने जो जो क्वेश्चन पूछे उन्होंने जवाब नहीं दिए। तो मेरी साइड की लाइन थी, उसमें से 2 बंदों को उन्होंने एंट्री दी और बाकी उधर भी बस यही काम चल रहा था। कम से कम 25 बंदे थे जिनको उन्होंने रोक दिया, जिनको एंट्री डिनाई कर दी। जब मेरी टर्न आई तो मेरे आगे के जो 6 7 बंदे थे वो सबको उन्होंने एंट्री डिनाई की थी,
और उनको बोल दिया गो बैक। तो वो साइड पे उनको बिठा रखा था। हो सकता है बाद में उनको एंट्री मिली नहीं मिली मेरे को नहीं पता, पर पहले उन्होंने उनको साइड पे बिठा दिया। तो जब मेरी टर्न आई तो मैं पूरा कॉन्फिडेंट था, क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट सारे थे, उन मेरे को पता था क्योंकि खुद ही प्रिपेयर कर रखे थे सारे। तो उन्होंने मेरे से पूछा हाउ मैनी डेज आर यू स्टे इन सर्बिया। मैंने बता दिया कि हाँ कि मैं 6 नाइट एंड 7 डेज स्टे इन सर्बिया। तो उन्होंने पूछा वेयर आर यू स्टे इन सर्बिया। मैंने बता दिया कि मैं 3 डेज़ न्यू बेलग्रेड एंड 3 डेज़ नोवी शेड। तो उन्होंने कहा ठीक है ओके है। वाई आर यू कम इन सर्बिया। मैं फॉर टूरिज्म पर्पज़ बिकॉज आई लव ट्रैवलिंग। बोले ओके। एंड देन उन्होंने मेरे से करेंसी का पूछा भी आपके पास कितनी करेंसी है। मैंने दिखा दी कि मेरे पास ये अपना $900 थे मेरे पास यूएस, और थोड़े से यूरो थे, मैंने वो दिखाए। उन्होंने बोला एक्सीलेंट। उन्होंने मोहर लगाई और मेरे को आराम से एंट्री दे दी। तो मतलब मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं आई, कहीं पे भी कोई भी इशू नहीं आया, कुछ भी ऐसा नहीं होता। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं और थोड़ी सी आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स को आपने स्टडी कर रखा है, अगर कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा भी तो क्या पूछेगा, वो डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे पूछेगा। वो घर की और पर्सनल बातें को तो मतलब वो पूछने नहीं वाला, उसके पास इतना टाइम होता नहीं है। तो अगर उसकी आपने स्टडी कर रखी है, तो अगर वो आपसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछता, आपको एंट्री दे देता, वो तो आपके लिए अच्छी बात। अगर इनकेस वो पूछ ले तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर लिखा क्या है। तो वहाँ पे काउंटर पे अभी ये भी है कि वहाँ पे 2 मैडम बैठी होती हैं। जैसे जब भी आप उस लाइन के अंदर एंटर करते हैं, सामने आपका 8:05 पे सुबह की फ़्लाइट, वहाँ पे जो तुर्की एयरलाइन है उसकी बात कर रहा हूँ, वो लग जाती है। तो साइड पे आपके राइट हैंड साइड पे एक पहले बंदा बैठा होता है, तो एक मैडम बैठी होती है। एक मैडम है वो भी ठीक है। वहाँ पे जो भी मैडम है ना, वो आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछती हैं, क्वेश्चन के बाद आपको क्लियर कर देती हैं। पर कुछ बंदे तो वहाँ पे ऐसे वो पासपोर्ट खोलते हैं, इंडिया गो बैक, मतलब कुछ ऐसा भी वहाँ पे चल रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी का लेटेस्ट अपडेट ये है। लेटेस्ट नहीं, आज मैं 1 तारीख को पहुँचा था वहाँ पे सर्बिया, पर ये वीडियो बनाने के लिए मैं लेट हो गया। मैं इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरे को था कि शायद मैं ये वीडियो बनाना नहीं चाहता था, पर मेरे को लगा कि नहीं यार, ये इन्फॉर्मेशन मेरे को देनी चाहिए, क्योंकि कई लोग आते हैं ऐसे, अभी तक ही आ रहे हैं। तो मेरे को था क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली हैं, स्नो शुरू हो जाएगी, कि शायद लोग नहीं आएंगे, पर लोग आ ही रहे हैं। तो मेरे को लगा कि हाँ कि ठीक है, ये मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है मैं एटलीस्ट शेयर कर दूँ, अगर किसी के काम आ जाए, किसी के पैसे कम लगें, या किसी को नया रास्ता ये पता चल जाए, दुबई से जॉर्डन, जॉर्डन से सर्बिया, तो उसमें मेरा कुछ जाने वाला तो है नहीं। तो अगर किसी का कोई भला हो जाए तो अच्छी बात है। पर ये याद ज़रूर रखो कि अगर आप दुबई गए हो, 4-5 दिन वहाँ पे स्टे करो, जॉर्डन गए हो, यूटी कंपनी है, वहाँ से आप ट्रैवल पैकेज बुक करो, और उसके बाद आप सर्बिया के लिए अगर आए, तुर्की एयरलाइन है वो बुक करो, तो आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी, आराम से बोर्डिंग मिल जाएगी, कुछ भी ज़्यादा आपका है नहीं। और आपके पास डॉक्यूमेंट जो नॉर्मल होते हैं, फुली वैक्सीनेटेड होने का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो RT-PCR रिपोर्ट, आपके पास कुछ फंड्स होने चाहिए। मेरे पास $900 थे, आपके पास 900-1000 के आसपास होने चाहिए। बहुत ज़्यादा भी नहीं होने चाहिए कि आप वहाँ पे $2000 लेके जा रहे हो, या 500, मतलब एवरेज आपके पास इतने होने चाहिए। तो जो आपके पास क्वेश्चन वो पूछें, एटलीस्ट आपको जो पेपर आपके पास होते हैं, जो आपकी होटल बुकिंग है, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ की है, कितने दिन की है, तो रिटर्न आप कब कर रहे हो, वापसी कब कर रहे हो, ये नॉर्मल सी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे को लगता है कि आपको वो दिक्कतें फिर नहीं आएंगी। तो बाकी मैं जो सर्बिया के आगे का जो सारा रूट होता है, सर्बिया से जैसे ऑस्ट्रेलिया आ रहे हैं, तो मैं भी आया हूँ, तो वो सारे का सारा रूट ऑस्ट्रेलिया से फिर मैं अपना स्पेन आया हूँ बाय ट्रेन, वो सारा रूट, ये सारा कुछ मैं अगली वीडियो के अंदर आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूँगा। तो आप बने रहना मेरी अगली वीडियो के साथ। पहले मैं आज ये अपनी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। जो आज तारीख है वो है अपना 20 नवंबर हो गई है, तो आज मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो बाकी टाइम टू टाइम ये अपलोड करता रहूँगा। और मैं जो पहुँचा था, मैं 1 नवंबर को पहुँचा था, तो थोड़ा लेट हो गया वीडियो बनाने के लिए। तो फिर भी आप बने रहना, जो भी आगे के अपडेट्स हैं वो सारे मैं आपको दे दूँगा। ठीक है जी, शुक्रिया, धन्यवाद।